एक बार फिर जस्टिस का नारा गूंजा है, एक बार फिर हैवानियत सामने आई है और एक बार फिर किसी की जान गई है। लड़कियां क्या कम लड़ रही है अपनी चीज़ों से, जो एक बार फिर रेप हुआ है सामने से, एक बार फिर चीख निकली है और एक बार फिर उसकी आवाज़ दबाने आए वो दरिंदे। एक बार फिर इंसानियत हार गई। खामोश थी मैं कल, मैं देख रही थी लोगों का 15 अगस्त का जश्न, पर भूल गया है वो भारत। आज भी कहाँ है आज़ाद भारत। इंडिपेंडेंस डे का शो बाजी हुआ आज भी अनेक, पर किसी को क्या पड़ी है कि भारत की एक और बेटी है अपनों की खाट चढ़ी। कैसी होगी माँ उसकी जो अपनी 31 साल की बेटी देखी होगी जख्म में, उनके आंसू, उनकी तकलीफ़ें, उनके दर्द में होगी एक जंग। क्या कसूर था उसका कि वो कर रही थी अपना काम। आगे बढ़ने की चाह में ली थी एक डॉक्टर की उपाधि, बनना चाही वो हर किसी की दर्द की छुटकारा देने वाली वजह। आज उसके साथ ये दर्दनाक जानबूझकर हुए कर्म, आज लिखते हुए हाथ कांपे मेरे कि ये सोच कर दिल हिल गया, क्या नोचने के लिए जन्मे हैं हम। ये सोच कर रूह भी कांप गई, कैसे सहा होगा उसने इस बात का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। कोई कितने दर्द सहे होंगे उसने, शरीर में इतने घाव थे जितने तुम्हारी औकात नहीं। आज फिर एक लाश हो गई। आज लगता है मर गई इंसान की इंसानियत, मर गया वो वजूद। रेप हुआ है उस मासूम का जो थी अपने जॉब में। अब क्या बोलेंगे ये देश के जॉब भी ना करे, घर बैठ के 4 दीवारी ही अंदर रहे। पर जिसकी सोच ही है घटिया, लगता नहीं वो रुकेगा। कहता था कि नाइट क्लब में थी वो, और कभी कहता था नशे में थी वो, कभी कहता था कि अपने बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ थी वो, छोटे कपड़े पहनी थी वो इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब क्या बहाना है कि वो जॉब कर रही थी इसीलिए उसके साथ रेप हुआ है। आज नोच खाने वाले हैं जिंदा और सरे आम घूम रहे हैं। टेररिस्ट आतंकवादी से तो बाद में बचना, पहले अपनों लोग ही जिसे लूट रहे हैं। क्योंकि आज भी लूटी है इज्जत, क्योंकि आज भी है दुशासन जिंदा, और आज की द्रौपदी को खुद उठकर लड़ना होगा। क्योंकि आने नहीं वाले कोई कृष्णा, क्योंकि अच्छा नहीं यहाँ कोई बचा जो तेरी रक्षा करे। एक बात ठान ले, आज के बाद किसी और को राखी बांधने से पहले खुद को राखी बांध ले। और आज के बाद खुद रक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि नहीं बचा इंसान और नहीं बची इंसानियत। इंडिया तब आज़ाद होगा जब सोच होगी आज़ाद। मर्यादा लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में बांधनी होगी, देश होगा तो आज़ाद। मैं सब लड़की लड़कों के बारे में नहीं बोलती, जो समझते हैं मैं उन्हें कहती हूँ, जो असल में दरिंदे हैं। लगाम लगाना होगा उन पे जिनकी आंखों में आयाशी है, और उठ खड़ा होना होगा उसे सीता और द्रौपदी को, क्योंकि यहाँ कोई ना राम है और ना ही कृष्णा। देश होगा तब आज़ाद जब नहीं सोचना पड़े कि अब होगा किसका रेप, कौन ऐसे देख रहा है, किसकी नीयत बिल्कुल है फेक। जिस दिन ये सब बंद होगा उस दिन आज़ाद होगी देश की हर बेटी, और सच मानेगा उस दिन रियल इंडिपेंडेंस डे, और उससे होगी खुशी भारत माता को भी कि ये है मेरा देश। मैं जब ये लिख रही थी ना, तो भी मेरे हाथ काँप रहे थे और मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उसके साथ क्या हुआ होगा और कैसी सिचुएशन पैदा हुई होगी, और कैसे उसे अपने आप को बचाने की बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। मतलब दरिंदा नहीं बोल सकते यार उस आदमी को, मतलब वो है ही नहीं। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे नहीं पता बाकियों को कैसा आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है ना कि जितनी चूल है ना सब ख़राब कर दूँ। कैसे कैसे रह लेता है इंसान, मतलब कैसे किसी को तकलीफ़ दे के आप खुश रह लेते हो यार। किसी को दर्द दे के आपको नींद कैसे आती है, आप आईने में अपना चेहरा कैसे देखते हो। ऐसे बेटों को, ऐसे लड़कों को जिंदा भी क्यों रखा गया है, तुरंत मार क्यों नहीं देते। ये सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा है कि अपने आप के बचाव के लिए लड़कों को मार दो, मार देना चाहिए यार। सीरियसली गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ। मुझे नहीं लगता कि देश आज़ाद हुआ है। जब तक कि लोगों की सोच आज़ाद नहीं होगी ना, देश आज़ाद नहीं होगा। यहाँ पे कोई मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कुछ करने के लिए पैदा हुआ, और वो लिटरली कुछ कर रही थी, उसे मार दिया गया है। हैट्स ऑफ है, मतलब क्या सोच है। जय हिंद, जय भारत।